तो दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आप बिना बेसिक स्ट्रेंथ के हैंडस्टैंड सीख जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हैंडस्टैंड सीखने के लिए आपको बैलेंस, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इन तीनों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ड्रिल्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप मास्टर कर ले तो आपके लिए हैंडस्टैंड काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। फिंगर टिप्स हैंडस्टैंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अगर आपको वो यूज करना नहीं आता है तो ये स्किल आपको सिखाता है कि आप कैसे फिंगर्स में अपनी बॉडी को कंट्रोल करोगे। इसमें आपको सिंपली एक फ्रॉग स्टैंड में आ जाना है या फिर क्रो पोज में आ जाना है और इसी में आपको होल्ड करना है। ये एक बिगिनर स्किल है, लेकिन अगर आप इसमें होल्ड नहीं कर पाते हो तो आप अपने पैरों को फ्लोर में रख सकते हो और एक बार आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो अपने पैरों को धीरे धीरे करके लिफ्ट कर सकते हो। इसमें अगर आप 15 to 20 सेकंड होल्ड कर पाते हो, इसका मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में जाने के रेडी हैं। अगर आपको ये लगता है कि हैंडस्टैंड करने के लिए भी शोल्डर स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हैंडस्टैंड करने के लिए भी शोल्डर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आप पाइक पुशअप कर सकते हो। पाइक पुशअप एक बिगिनर लेवल का एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर मसल को बिल्ड करता है, प्लस ये स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करता है। और अगर आपको पाइक पुशअप इजी लगता है तो आप एलिवेटेड पाइक पुशअप कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको इजी लगे तो आप बैक टू वॉल हैंडस्टैंड पुशअप कर सकते हो। इसके आपको 5 सेट्स करने हैं 15 रेप्स के। अब कोई बिगिनर जिसने हैंडस्टैंड कभी अटेंड नहीं किया है तो वो उसे करने से डरेगा, लेकिन अगर आप बॉल का सपोर्ट लोगे तो आपका डर थोड़ा सा कम होगा। इसमें आपको सिंपली बॉल की मदद से एक हैंडस्टैंड की पोजीशन में आ जाना है और इसी में आपको होल्ड करना है। स्टार्टिंग में आपसे कहूंगा कि आप बैक टू बॉल जाएं, क्योंकि इससे आपको पीछे गिरने का डर कम रहेगा। और अगर आप चेस्ट टू बॉल करते हो तो आपको पीछे गिरने का डर रहेगा, क्योंकि अभी आपने गिरना नहीं सीखा है। और एक बार अगर आप इसमें यूज टू हो जाते हो तो आप इसे विदाउट बॉल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें आप ट्राई करो कि एक लेग को अपने हवा में लिफ्ट करो और एक ही से बॉल को सपोर्ट लो और इसी में आप 30 to 40 सेकेंड होल्ड करो। जब भी आप हैंडस्टैंड अटेम्प्ट करते हो तो आपका पूरा लोड आपके रिस्ट पे आता है, और अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके लिए आपको 2-3 महीने का रेस्ट लेना पड़ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स वार्म अप करें और स्टार्टिंग पाइक पुशअप, पाइक होल्ड और एलिवेटेड पाइक होल्ड के साथ करें। रिस्ट इंजरी एक कॉमन सी बात है जो सबको होती है, इनफैक्ट मेरे को भी हुई है। और अगर आपको रिस्ट इंजरी है तो इससे रिकवर होने का बेस्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा रेस्ट करें, और कुछ आइस क्यूब होते हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आप क्रीम लगा सकते हो उसको ठीक करने के लिए। अब हैंडस्टैंड ना होने का मेन रीजन यही होता है कि आपको गिरने का डर रहता है, और अगर आपने एक बार गिरना सीख लिया है तो आपके लिए हैंडस्टैंड काफी ज्यादा ईजी होता है। तो अभी मैं आपको 2 स्टेप्स बताने वाला हूँ कि आप कैसे बेल आउट कर सकते हो। अब इसमें आपको सिंपली बॉल की मदद से एक हैंडस्टैंड की पोजीशन में आ जाना है और साइड में अपने पैरों को बेंड करके कुछ इस तरीके से गिरना है। अगर आप स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन अगर इसे आप रेगुलर करें तो आपके लिए यूज टू हो जाएगा। अब इसमें भी आपको सेम एक हैंडस्टैंड के पोजीशन में आ जाना है बॉल की मदद से, और इसमें आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि आपके जो पैर है वो बेंड नहीं होंगे। आपको एक लेग से अपने आगे की ओर पुश करना है और कुछ इस तरीके से आपको नीचे गिरना है। इसमें आपको डर लग सकता है, लेकिन यही एक सही तरीका है बेल आउट करने का। और अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो आप एक बार फ्लोर में से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।